नमस्कार। शेयर बाजार, ये शब्द सुनते ही ना अक्सर दिमाग में बहुत सारी जटिल चीजें घूमने लगती हैं, थोड़ा डरावना भी लगता है ना। लेकिन क्या हो अगर हम ये कहें कि इसका जो कोर आइडिया है वो बहुत ही सिंपल और एक्चुअली काफी दिलचस्प है। तो चलिए आज मिलकर इसे समझते हैं और इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझा देते हैं। तो इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान सी कहानी से शुरुआत करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि किसी का एक दोस्त है और उसका एक बिजनेस है जो काफी अच्छा चल रहा है। अब उस दोस्त को अपना बिजनेस और बड़ा करना है, उसको एक्सपैंड करना है, पर उसके लिए चाहिए पैसे। तो अब वो क्या करता है, वो एक प्रस्ताव लेकर आता है। अब देखिए, ये सौदा ना बड़ा सीधा साधा है। दोस्त को चाहिए बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा और बदले में वो अपनी कंपनी का एक हिस्सा, चलिए मान लेते हैं 10% बेचने को तैयार है। अब कोई आता है, वो उसमें अपना पैसा लगाता है और बस हो गया काम। वो इंसान अब उस बिजनेस का 10% का मालिक बन गया। सिंपल। और सच मानिए, बस यही यही वो एक सिंपल सा आइडिया है, वो फाउंडेशन है जिस पर पूरे शेयर बाजार की इतनी बड़ी इमारत खड़ी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सच में। ये बस इसी छोटे से लेन देन का एक बहुत बहुत बड़ा वर्जन है। हर दिन जो लाखों करोड़ों का ट्रेड होता है ना, वो इसी एक आइडिया पर टिका होता है। तो अब जब भी कोई शेयर शब्द सुने तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है किसी कंपनी में मालिकाना हक, मतलब ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा। जब कोई एक शेयर खरीदता है तो वो टेक्निकली उस कंपनी के एक बहुत ही छोटे से टुकड़े का मालिक बन जाता है। इट्स दैट सिंपल। ठीक है, तो दोस्त वाली कहानी तो हमें समझ आ गई। अब देखते हैं कि यही सेम आइडिया असली दुनिया में, मतलब एक बहुत बड़े स्केल पर कैसे काम करता है। तो इसमें और उसमें फर्क क्या है? दोस्त के बिजनेस और शेयर बाजार में ना बस स्केल का अंतर है, मतलब पैमाने का। जहां उस कहानी में सिर्फ एक कंपनी थी, शेयर बाजार में हजारों कंपनियां हैं। वो जो सौदा था वो एक प्राइवेट डील थी, बस दो लोगों के बीच। जबकि शेयर बाजार एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, एक खुला मंच है जहां कोई भी इन्वेस्टर आकर हिस्सा ले सकता है। तो शेयर बाजार का मेन पर्पस क्या हुआ? ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, एक मार्केट प्लेस, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं। क्यों आती हैं? ताकि वो अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकें, नए नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर सके, और इसके लिए वो आम जनता से, पब्लिक से पैसा रेज कर सके अपने शेयर्स बेचकर। अच्छा, तो भारत में ये सब खरीद बिक्री होती कहाँ है? ये सब होता है दो बड़े बाजारों पर। दो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम BSE कहते हैं, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE। देश की ज्यादातर जो बड़ी कंपनियां हैं ना, वो सब यहीं पर लिस्टेड होती हैं अपने शेयर खरीदने और बेचने के लिए। चलिए, अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे कॉमन सवाल पर। ये जो हम हर रोज सुनते हैं ना कि बाजार ऊपर चला गया, बाजार नीचे गिर गया, आखिर ये होता क्या है? इन शेयरों की कीमतें हर सेकंड बदलती क्यों रहती हैं? यही सवाल है ना कि ये कीमतें हर समय क्यों बदलती रहती हैं? ये शायद सबसे बड़ा मिस्ट्री लगता है, राइट? कीमतों का ये जो रोलर कोस्टर है, ये क्यों चलता है? इसका जवाब ना असल में बहुत बहुत सिंपल है। इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, मांग, यानी डिमांड। दुनिया में किसी भी और चीज की तरह शेयरों की कीमत भी बस इसी एक बात पर डिपेंड करती है कि उसे खरीदने वाले कितने हैं और बेचने वाले कितने। ये इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक रूल है। जब किसी कंपनी के शेयर को खरीदने वाले ज्यादा हों और बेचने वाले कम, मतलब उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो जाहिर है उसकी कीमत ऊपर जाएगी। और इसका ठीक उल्टा, जब उस शेयर को खरीदने वाले कम हो जाएं और बेचने वाले ज्यादा, मतलब उसकी डिमांड घट गई, तो कीमत भी नीचे आ जाती है। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई। तो अब सवाल ये आता है कि भाई ये डिमांड बढ़ती क्यों है? सोच कर देखिए। मान लीजिए कोई कंपनी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, खूब सारा प्रॉफिट कमा रही है, अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, उसके बारे में अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लोग उस सक्सेसफुल कंपनी का हिस्सा बनना चाहेंगे, राइट? और इसी वजह से उसकी डिमांड बढ़ेगी और कीमत भी। और दूसरी तरफ डिमांड कम क्यों होती है? अब सोचिए, अगर उसी कंपनी को अचानक बड़ा घाटा हो जाए या उसके बारे में कोई बुरी खबर आ जाए, तो क्या होगा? इन्वेस्टर्स घबरा जाएंगे और अपने शेयर्स बेचना शुरू कर देंगे। और जब बेचने वाले खरीदने वालों से ज्यादा हो जाते हैं, तो डिमांड गिर जाती है और कीमत जाहिर है नीचे आ जाती है। ऑलराइट, अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, क्योंकि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं है, ये सही माइंडसेट अपनाने के बारे में है। इस एक बात को हमेशा गांठ बांध लेना चाहिए।
शेयर बाजार जुआ नहीं है। ये सट्टेबाजी या गैम्बलिंग की जगह बिल्कुल नहीं है। असल में ये अच्छे बिजनेस में हिस्सेदार बनने, मतलब ओनर बनने और उनके ग्रोथ के साथ साथ खुद भी ग्रो करने का एक मौका है। यहाँ पर ना दो तरह की सोच का अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है जुआरी वाली मानसिकता। वो क्या करता है? वो सिर्फ हर दिन की कीमतों के ऊपर नीचे होने पर फोकस करता है, शॉर्ट टर्म गेम खेलता है और अफवाहों पर रिएक्ट करता है। और दूसरी तरफ है मालिक की मानसिकता। वो बिजनेस की क्वालिटी को देखता है, लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करता है और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को समझने की कोशिश करता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा एक ओनर की तरह सोचता है। वो सिर्फ एक शेयर प्राइस नहीं खरीद रहा, वो उस बिजनेस को समझ रहा है जिसमें वो हिस्सेदारी खरीद रहा है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसके कस्टमर्स कौन हैं और आने वाले सालों में वो कैसे ग्रो करेगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, शेयर बाजार को किस नज़र से देखना है? क्या ये सिर्फ कीमतों के उतार चढ़ाव का एक खेल है, या फिर ये कामयाब बिजनेसेस में हिस्सेदार बनकर उनकी ग्रोथ जर्नी का हिस्सा बनने का एक मौका है? ये चुनाव हर इन्वेस्टर को खुद करना होता है।